अच्छा, हमने जब प्रोडक्ट फाइंड करनी है ना, तो हम लोगों ने इन मखसूस कैटेगरीज के अंदर रहना है। अब मैंने आपको बताया था कि अमेज़न की वो डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, उसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। लेकिन ये जो हमने 5 से 6 कैटेगरीज लिखी हुई है ना, इनके अंदर रह के ही हमने प्रोडक्ट ढूँढनी है। इसकी क्या वजह है कि हमारे जो सीनियर्स थे या जो हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल का तजुर्बा है, उनके मुताबिक इन कैटेगरीज के अंदर से प्रोडक्ट जो निकलती है उसको हम लोग अच्छी तरह से रैंक भी करवा सकते हैं। उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है और इजीली हमें यहाँ से विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, जो कि कल को मार्केट में आसानी से हम लोग सेल कर सकते हैं। और इनमें ऐसी प्रोडक्ट्स भी कम होती हैं जो कि गेटेड होती हैं। गेटेड और अनगेटेड जो हैं वो दो कैटेगरीज हैं अमेज़न के ऊपर। जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं उनमें ये होता है कि आप लोग अमेज़न से पहले इजाज़त लेते हैं कि मैंने जो ना ये प्रोडक्ट्स बेचनी है। तो अमेज़न कहता है ठीक है, अगर आपने ये प्रोडक्ट्स बेचनी है तो आप उसकी अप्रूवल लें, फिर बेचने दूंगा। उसी तरह एक अनगेटेड होती हैं। अनगेटेड में आपको अमेज़न से कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग करके उसे सेल करना शुरू कर देते हैं। और ये जो सामने कैटेगरीज हैं इनमें जो है ये अनगेटेड कह लें कि ये वाली कैटेगरीज जो हैं इनको आपको पहले अमेज़न से प्रूव नहीं करवाना पड़ता। आप डायरेक्ट इसकी सेल शुरू कर देते हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको मिल जाती हैं। इनमें होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, पेट सप्लाईज हैं। पहले आपने ये 5 कैटेगरीज को अच्छी तरह फाइंड करना है, इनसे प्रोडक्ट निकालनी है। इन केस आपको इनमें से नहीं मिल रही तो आप तब जाके आउटडोर एंड फिटनेस देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोल्ड करके नहीं वो लिखा, वो मैंने छोटे फ़ॉन्ट में लिखा है कि पहले ये मेन कैटेगरीज जो हैं वो 5 हैं। इन 5 कैटेगरीज में ही मार्केट में रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आउटडोर और फिटनेस में भी प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल जाती होती है, तो इसलिए आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ये थी हमारी अनगेटेड कैटेगरीज या वो कैटेगरीज कह लें जिनके ऊपर रह के हमने काम करना है। इन्हीं कैटेगरीज में से हमने एक ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जिसको कल मार्केट के में भी लेके आएंगे, उसको सोर्सिंग में भी करेंगे और उसको जो है लॉन्च करके उससे प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग निकालेंगे। अब आगे आती हैं गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज का मैंने जैसे बताया कि अमेज़न से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर जाके वो हम सेल कर सकते हैं। उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? उसमें आती हैं केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड आइटम्स, बेबी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यानी कि आप देखें केमिकल्स जितने भी होते हैं वो एक रिस्क फैक्टर वाली चीज़ है। तो अमेज़न कहता है जी अगर आपने केमिकल की कोई भी चीज़ बेचनी है, कोई ब्लीच टाइप या कोई आपने इस तरह की कोई भी चीज़ सेल करनी है, तो आपको पहले जो है मुझसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद जाके मैं आपको लिस्टिंग करने दूंगा, जब आपकी क्वालिटी जो है वो इस अपने मयार पे पूरा उतर रही होगी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो इसमें बैटरीज आ जाती हैं और इस तरह के पावर वाली चीज़ें आती हैं। तो अमेज़न उस पे भी कहता है कि आप मुझे जो है ना इस पूरी इसका अप्रूवल लें, हर चीज़ आपकी टेस्ट होगी, तो तब जाके जो है ना आपकी जो है वो चीज़ हम अमेज़न पे बेचने देंगे। इसी तरह फूड आइटम्स जो हैं उनमें एक्सपायरी डेट्स का मसला बहुत होता है और क्वालिटी के साथ साथ इसमें हेल्थ का इशू भी आता है। तो इस वजह से अमेज़न इसकी अप्रूवल पहले लेता है कि ये ब्रांड वाक़ई रजिस्टर्ड है, किस तरह की ये प्रोडक्ट सेल करेगा, तो इसके लिए भी हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। बेबी प्रोडक्ट्स जो हम लोग ये बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं स्किन से हवाले से, हेल्थ के हवाले से, केयर के हवाले से, ये सारी जो है पहले अप्रूव करवानी पड़ती हैं। स्किन केयर, ये जो ब्यूटिशियंस की जितनी भी ये स्किन की प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके ऊपर भी हम लोग जो है वो अमेज़न से पहले अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद जाके हम सेल कर सकते हैं। अब कोई क्लाइंट कहता है जी मेरे पास सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है वो गेटेड वाली है, मैं तो मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे पास तो ये केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड आइटम कोई इनमें से ही है, तो अब मैंने तो यही बेचनी है, आप बताओ आप बेच सकते हो। तो जाहिर सी बात है आप तो पहले ट्राई करेंगे कि कस्टमर जो है वो अनगेटेड उन्हीं कैटेगरीज में बेचे जो हमें रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर वो कस्टमर इस बात पे आता है कि हमने इसी में से बेचनी है, तो आप फिर क्या करते हैं? आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मैंने काम नहीं करना, आप कहेंगे जी ठीक है, एक वेबसाइट है द फनल गुरु, आप इसके ऊपर जाएं। यहाँ पे आप देखें कि इसने ना रेट दिए हुए हैं मुख्तलिफ, कि मैं ग्रोसरी और फूड्स की आइटम जो है ना
349 में अमेज़न से आपको अनगेट करवा के दूँगा। ये जो है, ये क्या करते हैं, ये हमें सर्विस देते हैं थर्ड पार्टी के तौर पे। जब भी कोई हमें क्लाइंट कहता है ना कि मैंने ये केमिकल्स वाली, फूड्स वाली चीज़ें ही बेचनी है, तो हम फ़नल गुरु से राब्ता करेंगे, उसको कहेंगे जी क्लाइंट को ये इतने पैसे लगने हैं $349, मैं तुम्हारी जो है ना, ये जो है ग्रोसरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं अमेज़न से अनगेट करवा देता हूँ, उसके बाद हम सेल कर सकते हैं। फिर क्या होगा, आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये अमेज़न से आपकी प्रोडक्ट्स को अनगेट करवा के देगा, तो उसके बाद जाके आप अमेज़न पे वो सेल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लिस्ट करने जाते हैं ना अमेज़न के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की, अगर तो वो गेटेड है ना, तो उसके साथ ये लॉक बना होता है। इसका मतलब ये है कि अमेज़न ने आपको कहा है कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, वो गेटेड है। मैं जो है ना, इसको नहीं आगे रन कर सकता। पहले इसे अप्रूव करवाओ, फिर उसके बाद जो है मैं आगे जाने दूँगा। तो आप क्या करते हैं, फिर उसे फ़नल गुरु के थ्रू अनगेट करवाते हैं। फिर ये जो लॉक होता है, आपकी लिस्टिंग में से ये ख़त्म हो जाता है और आप जो है इसे लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें स्टार्ट में ये जो लॉक है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता। आप जो है डायरेक्ट ही उससे जो क्या कहते हैं, लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, अमेज़न उसकी कोई अप्रूवल नहीं माँगता। ये थी हमारी कैटेगरीज़, जिनके अंदर से हमने अपनी प्रोडक्ट वगैरह फाइंड करनी होती है।